जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते। मैं कवि रामचंद्र जानकी शरण दास आपके सामने अपने ग्रंथ श्री सीतारामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के पृष्ठ संख्या 221 से धनुष यज्ञ की घोषणा शीर्षक से आपके सामने कथा सुना रहा हूँ। राजा जनक जी कहते हैं, मेरा प्रण फैलाओ जाकर, कहता हूँ मैं भुजा उठाकर, ठीक समय पर मिथिला आए, धनुष यज्ञ को सफल बनाए। राजा जनक जी ने अपने प्रण की जानकारी समस्त लोगों को देने के लिए अपने सचिव से कहे कि से इस बात की जानकारी लोगों में हो जानी चाहिए कि धनुष यज्ञ हो रहा है, उसमें जो धनुष को तोड़कर दिखलाएगा उसके साथ मैं अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। छात्र धर्म के आज्ञाकारी, राजा हो या रंक भिखारी। जो क्षत्रिय कुल के ज्ञाता हो, पुत्र हो, वह राजा हो या रंक हो या भिखारी हो, कोई भी हो, दीनहीन गरीब कोई भी हो, इस बात की करो घोषणा जग में जाकर, मेरे प्रण की बात बताकर। तो देव सचिव ने आदेश पालकों को आदेश दे करके बहुत से दूतों को भेजा। तो दूत ने जा कर सब देश में पीट पीट कर ढोल, किए घोषणा मुदित मन, मीठी वाणी बोल। दूतों ने जाकर के यह घोषणा की ढोल बजा करके कि राजा जनक जी अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचे हैं। उस स्वयंवर में यह बात है कि सीता ने उस धनुष को उठा करके खेल खेल में रखी है, इसलिए उस धनुष को जो वीर पुरुष तोड़ कर दिखलाएगा उसी के साथ सीता का विवाह संपन्न किया जाएगा। इस बात की घोषणा दूतों ने मीठी वाणी में सभी जगह जगह जा करके ढोल पीट कर करके इस बात की जानकारी लोगों में दी। और धनुष यज्ञ के कार्य में जुट गए सब लोग, मिथिलावासी मुदित मन देख रहे संजोग। जहाँ रहे शिव के धनुष उसको केंद्र बनाए, वृत्ताकार कर मंच को सुंदर रूप सजाए। चार द्वार उसके बने चार दिशा की ओर, सकल पुरे में हो गया धनुष यज्ञ की ओर। वह धनुष यज्ञ का जो स्थल बना वह वृत्ताकार बना, और वृत्ताकार बना करके चारों दिशा के तरफ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये जो चार दिशा हुए, तो चारों दिशा में एक एक दरवाजा बनाया गया, एक एक द्वार रखा गया, और उस द्वार के रास्ते लोग आज जाने बैठने सब सुविधा थी। और इस प्रकार से सभी पुरी में हर जगह इस बात की प्रचार प्रसार हो गया। जो सुनते मन में हर्षा कर, पहुँचे जनकपुरी में आकर। जो भी व्यक्ति इस बात की समाचार सुनते वे धनुष भंग की करने के लिए जनकपुर में आ रहे हैं। पुरशोभा देखे सुख पाते, अपने को जन धन्य मनाते। कहीं सुमन का सुंदर उपवन, कहीं मधुर फल का गठबंधन। भौरों का गुंजार मनोहर,
कोकिल कुकती मीठे सोहर, त्रिविध हवा बहती पल घर घर, तुलसी बिरवा देखे घर घर। लिखे न जाती नगर कहानी, सब जन पाते दाना पानी। गली राह सब साफ करा कर, केला कलसा से सजवा कर। मंगलमय सब महल सजाए, झालर पंखा को लटकाए। जनक महल सबसे अति सुंदर, देख रहे मिथिला के अंदर। जहाँ सिया ने बास दिखाकर, फैलाती माया जग आकर। रात दिवस रहती मुस्काती, चलती फिरती खेल रचाती। अपनी लीला भाव दिखाती, निज सेवक से नेह दिखाती। उसकी क्या काया कर पाए, रामचंद्र लिख लिख थक जाए। जो जन बाहर से पुर आते, अपना नाम धाम बतलाते। जो बाहर से जनकपुर में आते हैं, वे अपना नाम पता लिखा करके आदर के साथ बैठते हैं। सेवक गण उसे बैठने का स्थान देते हैं। उसे ठौर दे भोजन देते, सेवा कर उत्तम यश लेते। इस प्रकार से सभी घोषणा करके राजा जनक जी के धनुष यज्ञ की घोषणा चारों तरफ फैल गई। और चारों तरफ फैलने पर नियत समय पर सभी गण वहां आकर के स्वयंवर में यथा स्थान बैठ गए। जिसको जहां जगह मिला बैठ गए और आगे का कार्यक्रम के लिए